नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फेरार और बात करेंगे हम महाकुंभ की। दोस्तों, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन एक बड़ा हादसा हो जाता है। बड़ा हादसा हुआ है जिसमें से भगदड़ में लगभग 30 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और कैसे हुई है भगदड़, कैसे मची है भगदड़ और ऐसे में मौतें कैसे हुई, इसके पीछे 5 बड़े कारण निकल कर के आ रहे हैं। आखिर इतना बड़ा सिस्टम कैसे फेल हो गया। गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा सिस्टम बना रखा था, एक बड़ी तैयारी थी और गवर्नमेंट खुद कह रही थी, गवर्नमेंट का खुद का अंदाजा था कि लगभग 10 करोड़ लोग, 9 से 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे। ऐसे में फिर कैसे हो गया कि इतना बड़ा हादसा हो गया और 30 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जो कि गवर्नमेंट दावा कर रही है। आम जनता का दावा नहीं है, ये गवर्नमेंट का दावा है कि 30 लोगों की मौत हुई है, 60 लोग घायल हैं। फिलहाल जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके हिसाब से ज्यादा मौतें निकल करके आ रही हैं, जो कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहना है उनका। फिलहाल बात कर लेते हैं कि भाई ये 5 क्या कारण रहे जिसकी वजह से सिस्टम फेल हुआ। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर संगम नोच पर भगदड़ की खबर आई कि 30 लोगों की मौत हुई। दरअसल पुलिस और प्रशासनिक अफसर तैयारी का दावा तो करते रहे, लेकिन जरा सी चूक के कारण बड़ा हादसा हो गया। आखिर कैसे फेल हुआ इतना बड़ा सिस्टम, इसकी बात कर लेते हैं। महाकुंभ के दूसरे और सबसे बड़े पर्व मौनी अमावस्या पर, क्योंकि जो ये शाही स्नान होते हैं पहले मकर संक्रांति का होता है और सबसे बड़ा जो शाही स्नान है वो मौनी अमावस्या का ही माना जाता है। इसमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर नहाने वालों की एक भीड़ होती है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त सबसे पहले नहाएंगे। तो महाकुंभ पर, मौनी अमावस्या पर, ब्रह्म कुंभ पर सुबह सुबह मंगलवार को देर रात लगभग 1:30 बजे संगम नोच पर भगदड़ मच जाती है। हादसे में लगभग 90 श्रद्धालुओं को अस्पताल भेजा जाता है, जिनमें से 30 की मौत बताई गई है। मृतकों में से 25 की शिनाख्त हो चुकी है, जब तक 5 अभी भी अज्ञात हैं। यह जानकारी बुधवार को देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी वैभव कृष्ण और मेलाधिकारी विजय करण आनंद ने दी। महाकुंभ ने पहले दिन से ही बहुत सारी तैयारियां चल रही थी और माघ मेले को लेकर के मकर संक्रांति और बसंत पंचमी जैसा ही माहौल देखा गया। अच्छी खासी भीड़ थी। बसंत पंचमी का आगे आने वाला है तो उसमें भी अच्छी खासी भीड़ रहने की आशंका है। इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं का प्रयागराज आना लगभग तय था। जब प्रशासन ने 10 करोड़ के आगमन का अनुमान खुद ही लगाया था तो उसके जो इंतजाम थे वो व्यापक स्तर पर होने चाहिए थे। आखिर क्यों नहीं थे? पुलिस और प्रशासनिक अफसर तैयारी का दावा तो करते रहे, लेकिन जरा सी चूक हो गई और ऐसे में हादसा हो गया। आखिर कैसे हुआ हादसा, क्या थे इसके 5 कारण? पहले कारण की बात जान लेते हैं कि जो होल्डिंग एरिया था, होल्डिंग एरिया से संगम की ओर भेजे गए लाखों श्रद्धालु, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 84 होल्डिंग एरिया बनाए गए थे, जिनका इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। वहीं काली मार्ग, पार्किंग और अन्य स्थानों पर जब श्रद्धालु मंगलवार रात में बैठे थे तो उन्हें रात के लगभग 8 बजे बाद ही संगम की ओर भेजना शुरू कर दिया गया। ऐसे में संगम पर बहुत सारी भीड़ हो गई, रेला लग गया और रात 9 बजे के बाद एक भारी भीड़ हो गई। जो कि सुबह सुबह स्नान करने के लिए बैठा था वो इंतजार करने लगा। कुछ लोग वहां पर लेट गए और जिसकी वजह से भी हादसे की बात निकल करके आ रही है। दूसरा बड़ा कारण है कि संगम पर निकासी प्रवेश का वन वे प्लान फेल हो गया था कि भाई हम एक तरफ से भेजेंगे एक तरफ से निकालेंगे, वो कहानी खत्म हो गई थी, क्योंकि वहां पर भाई पूरे में लोग फैल गए थे और हर स्नान के लिए वन वे प्लान बनाया गया था, जो कि पहले सा की तरफ से जाएंगे एक तरफ से निकलेंगे। यानी काली सड़क से त्रिवेणी बांध तक संगम अपर मार्ग से श्रद्धालु संगम नोच पर जाएंगे और अक्षय वट से त्रिवेणी बांध से रास्ते त्रिवेणी मार्ग से बाहर निकलना था। यह प्लानिंग थी, लेकिन यह प्लान फेल हो गया। अक्षयवट मार्ग बहुत कम लोग गए, संगम अपर मार्ग पर लोगों का आना जाना बना रहा, आना भी बना रहा, जाना भी बना रहा, जिसकी वजह से भी प्लान फेल हो गया। तीसरा बड़ा कारण, जो पाटून पुल बनाए गए थे, पाटून पुलों को बंद रखना भी एक बड़ा कारण हुआ, जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके विषय में जनता बराबर इस बारे में प्रश्न उठा रही है कि भाई ये पुलों को क्यों बंद किया गया? जब आपने 30 पुल बनाए थे तो आपने 10 से 12 पुलों को क्यों बंद कर रखा? ये एक बड़े कारण निकल करके आ रहे हैं। मेला क्षेत्र में 30 पाटून पुलों का निर्माण किया गया था जिससे कि आवागमन सुगम हो, लेकिन 12 से 13 पाटून पुलों को हमेशा बंद ही रखा गया। ऐसे में झूसी की ओर से
कोई संगम आता तो उसे बहुत दूर पैदल चलना पड़ रहा था। अधिकांश बुजुर्ग यात्री थक जाते थे, जो कि संगम नोच पर काफी देर बैठ जाते थे और इससे संगम पर भीड़ इकट्ठी हो गई। और ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही हैं कि अकेले संगम में नहीं, झूसी में भी भगदड़ मची थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के जूते चप्पल इकट्ठे होने की खबर भी निकल करके आ रही है। कई सारे न्यूज चैनल इसकी खबरें दिखा रहे हैं कि झूसी में भी एक भगदड़ मची थी। चौथा बड़ा कारण, प्रशासन की मनमानी के चलते जो है ना हालात बिगड़ गए थे। महाकुंभ की सड़कों को चौड़ा किया गया, लेकिन उन सड़कों पर अधिकांश समय बंद ही रखा गया, वहां पर बैरिकेडिंग लगा के रखी गई थी। ऐसे में प्रमुख मार्गों को बैरिकेड कर दिया गया था, जिसके कारण श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा। ऐसे में लोग थक गए और थकने के बाद सीधी सी बात है कि जब वो संगम के किनारे पहुंचे तो वहां पर बैठ गए और वो वहां से जल्दी उठ नहीं पाए। लोगों ने सोचा कि चलो हम आ गए हैं जल्दी से, तो सुबह जल्दी भोर पहर हम स्नान करेंगे फिर निकलेंगे। ऐसे में भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई संगम में और जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। पांचवां बड़ा कारण क्या था कि संगम सेक्टर 8 में ठहरी थी सीआईएसएफ की कंपनी। राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम सैनिक बल तैनात किए गए थे, लेकिन सभी को अलग अलग सेक्टरों में नहीं बसाया गया। सीआईएसएफ की जो कंपनी थी उसको सेक्टर 10 में बसाया गया था। रात में जब हादसा हुआ और कंपनी को बुलाया गया, पर भीड़ में सेक्टर 3 तक आने में काफी समय लग गया, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई। लेकिन चूक से हादसा हो गया। अगर उस समय वहां पर अच्छी खासी सीआईएसएफ की टीम होती तो में भी इस तरह के हादसे नहीं हो पाते, क्योंकि जल्दी से कवर किया जा सकता था। लेकिन दूर होने की वजह से सैनिकों को आने में भी, जो वहां पर तैनात सैनिक बल थे उनको भी आने में समय लगा, जिसकी वजह से हादसा हुआ। तो कुछ ये कारण निकल कर क्या रहे हैं। गवर्नमेंट ने 5 दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अगले 4 फरवरी तक लागू रहेंगी। वो सारी चीजें हमने एक नेक्स्ट वीडियो में बता दी हैं, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप अभी कुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए लगातार।